Welcome to semester. Data, class 11, semester 2, English, the garden party. नमस्ते मेरे प्यारो, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं। आज हम कैथरीन मैन्सफील्ड की दुनिया में कदम रख रहे हैं। उनकी कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां गार्डन पार्टी होती है और लोग फुसफुसाते हैं। यह एक साधारण पार्टी नहीं है बल्कि एक गहरी कहानी है। यही है द गार्डन पार्टी। यह कहानी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाती है। मैन्सफील्ड भावनाओं की रानी एक पार्टी देती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये ट्विस्ट हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जिंदगी, मौत और बीच में सब कुछ। दिलचस्पी है, ये कहानी हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद करती है। ये सोचो, हरे भरे लॉन, सुंदर फूल और स्वादिष्ट खाने की खुशबू, ये सब कुछ एक परफेक्ट पार्टी के लिए है। शेरिडन परिवार अपनी भव्य गार्डन पार्टी की मेजबानी कर रहा है। ये पार्टी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन रुको, एक ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट पार्टी की पूरी दिशा बदल देता है। सड़क के उस पार मौत जश्न पर छाया डालती है। एकदम उल्टा, है ना? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन और मृत्यु कितने करीब हैं। आइए शेरिडन परिवार से मिलते हैं। वे अमीरी और रुतबे की मिसाल हैं। अमीर, उच्च वर्ग और थोड़े बेखबर। उनकी दुनिया दिखावे, सामाजिक समारोहों और अपने रुतबे को बनाए रखने के इर्द गिर्द घूमती है। गार्डन पार्टी उनका स्टेज है। यह सब सही लोगों को प्रभावित करने के लिए है। डार्लिंग, हवा उत्साह से गूंज रही है। नौकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, फूलों को सजा रहे हैं, मेज लगा रहे हैं और भव्य पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। खैर, लगभग सब कुछ। अब लॉरा के बारे में बात करते हैं। हमारी नायिका, युवा, भावुक और सुनहरे हृदय वाली लॉरा एक ऐसी लड़की है जो अपने सपनों और विचारों में खोई रहती है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उसकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाती है। वह ऐशो आराम की इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये दुनिया उसके लिए नई है और वह हर कदम पर कुछ नया सीख रही है। हर फूल, हर पेड़, हर कोना उसे कुछ सिखाता है। लॉरा पार्टी को लेकर उत्साहित है। हाँ, वह सजावट में मग्न है, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रख रही है। उसकी आंखों में एक चमक है जो उसकी खुशी को दर्शाती है, लेकिन उसमें एक संवेदनशीलता भी है जो उसे उसके परिवार से अलग करती है। वह अक्सर अकेले में बैठकर सोचती है, अपने विचारों में खो जाती है। उसकी संवेदनशीलता उसे दूसरों से अलग बनाती है। वह सवाल करती है, वह देखती है, वह गहराई से महसूस करती है। उसकी डायरी उसके विचारों का प्रतिबिंब है। हर पन्ना उसकी भावनाओं की कहानी कहता है। पार्टी की भव्यता उसे बेचैन करती है, खासकर पास ही हुई दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर से। वह इस खबर से विचलित हो जाती है और उसकी खुशी अचानक से गायब हो जाती है। यह एक नैतिक दुविधा है डार्लिंग। वह सोचती है कि क्या इस समय जश्न मनाना सही है? उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या कोई दुहक के बीच सचमुच जश्न मना सकता है? उसकी आंखों में आंसू हैं और वह इस दुविधा से जूझ रही है। उसकी संवेदनशीलता उसे इस स्थिति में और भी कमजोर बना देती है। तैयारियां जोरों पर हैं। ये बेफिक्री का जश्न है। मेहमान अपने बेहतरीन पोशाक में सजे हुए आते हैं। शैंपेन बह रहा है, हंसी गूंज रही है। पार्टी एक जबरदस्त सफलता है। लेकिन जैसे ही जश्न अपने शिखर पर पहुंचता है, खबर आती है। खबर जो खुशी पर घोर दुहक का पर्दा डाल देती है। सड़क के उस पार मजदूर वर्ग के पड़ोस से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। त्रासदी हड़ताल करती है। 5वां भाग, मौत का साया। शेरिडन घर पर सन्नाटा छा जाता है। मौत ने उनकी कहुशी पर अपनी लंबी परछाई डाल दी है। लेकिन परिवार कैसे प्रतिक्रिया देता है? खैर, उदासीनता से। जिंदगी, उनका मानना है, चलते रहना चाहिए, पार्टी जारी रहनी चाहिए। हालांकि लॉरा हिल गई है। वह अपने परिवार की संवेदनहीनता और अपनी ही उभरती हुई सहानुभूति के बीच फंसी हुई है। पार्टी की खुशी और मौत की उदासी के बीच साफ तौर पर दिखाई दे रहा विपरीत उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। यह एक हकीकत की जांच है मेरे प्यारे। 6ठा भाग, बंटवारे को पार करना। लॉरा शोक संतप्त परिवार तक पहुंचने के लिए मजबूर महसूस करती है। अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ वह साजिश करती है, सड़क पार करने का, अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए। यह, मेरे दोस्तों, कहानी का एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये सामाजिक विभाजनों को पार करने, विशेषाधिकार और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने का एक शारीरिक प्रतिनिधित्व है। लॉरा की यात्रा दिल की यात्रा है। ये उसके सुरक्षित पालन पोषण से परे दुनिया को समझने के बारे में है।
7वां भाग, एक और दुनिया की एक झलक। लॉरा शोक संतप्त परिवार के घर में प्रवेश करती है। माहौल दुख से भरा हुआ है। मृत व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को देखकर वह कांप जाती है। यह वह दुनिया नहीं है जिससे वह परिचित है। गरीबी, दुख, यह उसके अपने जीवन के बिल्कुल विपरीत है। यह आंखें खोलने वाला है। यह अनुभव लॉरा की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है। उसे एहसास होता है कि मौत जिंदगी की तरह एक महान स्तर करने वाला है। यह अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करता। 8वां भाग, जागृति। यह मुलाकात लॉरा को बदल देती है। वह घर लौटती है, बदली हुई। पार्टी अब तुच्छ लगती है, हंसी खोखली। उसने जीवन की नाजुकता, दुख की सार्वभौमिकता को देखा है। यह एक जागृति है, एक बड़े होने का क्षण। लॉरा को एहसास होता है कि दुनिया उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा जटिल है। उसकी मासूमियत खो चुकी है, जिसकी जगह एक नई जागरूकता ने ले ली है। 9वां भाग, द गार्डन पार्टी, समाज का एक छोटा सा रूप। यह कहानी हमें एक ऐसे समय और स्थान पर ले जाती है जहां सामाजिक वर्ग और मानवीय स्थिति के बीच की खाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द गार्डन पार्टी सामाजिक वर्ग और मानवीय स्थिति पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण पार्टी भी समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर कर सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आखिरी पन्ना पलटने के बाद भी आपके साथ रहती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में कितनी बार सतही चीजों पर ध्यान देते हैं और गहराई में छिपी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक याद दिलाता है, मेरे प्यारों, कि सहानुभूति और करुणा जरूरी है, चाहे आपकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। यह हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी महत्वपूर्ण है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी पार्टी में जाएं, तो लॉरा और उसकी यात्रा को याद रखें। लॉरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और संघर्षों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। चमक दमक से परे देखो। हर चमकदार चेहरे के पीछे एक कहानी होती है और हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष। सतह के नीचे छिपी कहानियों को देखो। यह कहानियां हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन कितना जटिल और बहुआयामी हो सकता है। यहीं असली ड्रामा छिपा है। असली ड्रामा उन कहानियों में है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही है आज की कहानी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति की कहानी को महत्व देना चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। सब्सक्राइब सेमेस्टर दादा।